गुल प्लाजा में आतिशगी के अफसोसनाक वाक़े को 7 दिन गुजर गए। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी। मलबे से मिलने वाले बाक़ियात में से पोस्टमार्टम के दौरान मज़ीद 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई। साने में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है, जबकि 77 अफराद लापता हैं। मखदूश इमारत गिरने के खदशे के बायस मशीनरी से मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इमारत गिरने वाले हिस्सों में लापता अफराद की तलाश चैलेंज बन चुकी है। ताहम रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। सीनियर फायर ऑफिसर जफ़र खान का कहना है कि गुल प्लाजा सहाने के बाद मिलने से मलबे से लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियाँ मिल रही हैं। गुल प्लाजा के तय खाने में एक बार फिर आग भड़क उठी, जिसे बुझा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सर्च ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। SBCA की निगरानी में काम हो रहा है। मलबे के इंतहाई ख़तरनाक और कमज़ोर स्ट्रक्चर की वजह से सर्चिंग इंतहाई मोहतात अंदाज में जारी है। उधर चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने फायर ब्रिगेड पर होने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। बोले, हमारा फोकस अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। हमारे पास सामान भी मुकम्मल है, अमला भी तरबियत याफ्ता है, गाड़ियों की तादाद भी अच्छी है। गवर्नर सिंध का साने गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वाक़े के एक हफ्ते बाद भी सियासत की जा रही है। मलबा किसी पर डालने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी कहूँगा कि कराची आपका मुंतज़िर है। ये मुमकिन नहीं कि अवाम टैक्स भी दें और जानें भी कुर्बान करें। अगर कोई इस मामले पर सियासत करेगा तो सबका कच्चा चट्ठा खोल दूँगा। ऐसी कमेटी जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अगर बन जाए, एक शफाफ इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात कराने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम जीते रहो मेरे भाई। 200% इत्तेफाक करता हूँ। आप जुडिशल कमीशन के बजाय वफाकी हुकूमत की कमेटी पे कर रहे हो। आपकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, आपके वजीर बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म के इख्तियार में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आज ही इंक्वायरी का ऐलान कर दें। पीपल्स पार्टी साने गुल प्लाजा के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए जब MKM के रहनुमा हैदर अब्बास वज़ीर कराची के सानियात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की तजवीज़ दी तो पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल ने उसे मिनोअन कबूल कर लिया। बोले, सिंध हुकूमत ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है। कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बलूचिस्तान के शुमाली बलाई इलाकों में बर्फानी तूफ़ान। कोयटा -11 और कल्लात में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कई मकामात पर राबता, सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में बारिश के बाद यकवस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। मानसेरा, बलाई गिलियात, जबकि शांगला, लोअर दीर, मेमन, कलाम, औरंगज़ई, चित्राल, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई। ज़िला खैबर की वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद 100 के करीब गाड़ियाँ फंस गईं, जबकि 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शारा कराक्रम बंद कर दी गई। लोटर कैंप के करीब शाहरा को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी की सदारत में जारी। इजलास में 3 बिल्स मंजूरी के लिए पेश होंगे। 2 बिल्स हुकूमती वज़रा और 1 बिल रुकन असम्बली शर्मिला फारूकी की जानिब से पेश किया जाएगा। इजलास में नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के क़याम का बिल भी पेश होगा।
कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजबूरी तौर पर 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और माशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दाम का हुक्म। प्लॉट्स की जल्द कुरंदाजी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में घर की तोसी के बिलासूद कर्जे की इजरा की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 18,80,081 है, जबकि दरख्वास्त गुजारों की तादाद 10,66,559 हो गई है। मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर के सार्फिन के इंतकाल की सूरत में पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मनसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आएगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। शर्जील मेमन ने फील्ड लेवल पर तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाने की हिदायत की। तालीम दोस्त पॉलिसीज़ पर हुकूमत का विजन वाज़े है। डिजिटल पाकिस्तान के फ़रोग में नौजवानों को भी अहम किरदार अदा करना चाहिए। यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम पर मज़ीद काम कर रहे हैं। राना मशहूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा में जदीद IT महारतों का फ़रोग नागुज़ीर है। हमारी हुकूमत ने हमेशा काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का मौका फ़राहम किया। पंजाब यूथ पॉलिसी पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम था। होनहार और काबिल तलबा को फोकस किया। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले बूटी माफिया का खात्मा किया। PTI वाले ही दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। PTI वाले दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे और अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अगर आप अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। फाटे के मामले पर भी PTI हुकूमत मनफी सियासत कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को सरीना अंडरपास के करीब से गिरफ्तार किया गया। ईमान और हादी हाई कोर्ट बार अहदेदारान और वकला के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जा रहे थे। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े केस में गिरफ्तार किया गया। सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। अमन मुआहदे के ज़रिए गजा में जंगबंदी कराई गई। 10 माह में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाईं। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से मुमालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए। ईरान पर हमला करके जौहरी तंजीबात को ख़त्म कर दिया। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो फिर उनका खात्मा किया जाएगा।
शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियाँ तवज्जो का मरकज़ बन गई। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डावोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्मजोशी देखने में आई। शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग के हमरा भी नजर आए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 150 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,87,000 की सतह पर आ गया। सनतों और सीएनजी सेक्टर के लिए 48 घंटे गैस बंदिश का ऐलान। सुई सदन के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बेहतर गैस प्रेशर फराहम करने के लिए फैसला किया गया। 24 जनवरी सुबह 8 बजे से 26 जनवरी सुबह 8 बजे तक सनती सार्फिन को गैस बंद रहेगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स और तमाम सीएनजी स्टेशन और आरएलएनजी पर चलने वाले सीएनजी स्टेशन को भी गैस फराहमी मुअत्तल रहेगी। रोज़ाना लोड मैनेजमेंट के तहत रात 10 से सुबह 5 बजे गैस बंद रहेगी। डूबने वाले 4 अफराद की तलाश ताहाल जारी। T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो उसे तकरीबन 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। इस फैसले की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना आमदन में तकरीबन 60% कमी आ सकती है, जबकि ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप से हासिल होने वाली आमदन भी शदीद मुतासिर होगी। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुस्तकबिल की 2 तरफा क्रिकेट सीरीज़ भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया है। फीफा की आलमी तंजीम फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। डावोस में एक इंटरव्यू के दौरान इन्फेंटिनो ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी पाकिस्तान आने का वादा किया था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नए सदर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल का एक अजीम मुल्क है। इन्फेंटिनो का कहना था कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एशिया की टॉप टीम बने और हम इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की दमास के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। टाइटल जीतने की उम्मीदें रोशन रखीं। पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर का 960वां गोल स्कोर किया। अल हिलाल ने अल फिहिया के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। टॉप सीड स्पेन की कार्लोस अल्काराज की ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में रसाई। तीसरे राउंड में फ्रांस की क्वारंटीन को जेर किया। रूस की डैनियल ने हंगरी के फेबिन को मात देकर चौथे राउंड में कदम रख दिए। वुमेन सिंगल्स की टॉप सीड आरियाना सबलेंका ने तीसरे राउंड में ऑस्ट्रियन हरीफ के खिलाफ स्ट्रेट सेट में फतह समेटी। और सऊदी अरब में फेस्टिवल डबल विकेट मैच में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। शुएब मलिक और इमरान नज़ीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने इरफान पठान और स्टुअर्ट की टीम इंडिया को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 56 रन बनाए। जवाब में इंडियन टीम 51 रन ही बना सकी। मैच के बाद खिलाड़ियों ने मुसाफा किया। इरफान पठान और शुएब मलिक गले भी मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।